आज का टॉपिक है अक्रॉस। अक्रॉस का वर्ड कहाँ यूज़ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आम तौर पर आप बहुत जगह पर ये लफ्ज़ देखते होंगे, लेकिन आपको फिर भी कन्फ्यूजन रहती होगी कि कहाँ ये आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। सो इसी को डिफाइन करूँगा। ग्रामेटिकली इसको प्रेपोजिशन कहा जाता है, जैसे इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय जैसे अल्फाज हैं, वैसे ही अक्रॉस है। अक्रॉस का लफ्ज़ी मतलब अगर निकाला जाए तो इसको हम कह सकते हैं उस पार या इस पार भी कहा जा सकता है। एक जगह से, इसकी ज़रा डेफिनेशन अगर देखें, मैंने कोशिश की आसान करके डिफाइन करूं। मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू द अदर। कोई मूवमेंट की जाती है एक सिरे से लेकर उस चीज़ के ख़त्म होने के दूसरे सिरे तक। कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर अगर ये रूम भी है, इस रूम का स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पर है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो कोई मूवमेंट हो जो वहाँ से लेकर स्टार्ट और एंड तक जाए, उसको अक्रॉस द रूम कहा जाएगा। द मूवमेंट अक्रॉस द रूम। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं तो आसानी हो जाएगी। ही रैन अक्रॉस द ब्रिज। वो पुल के पार भागा, यानी कि उसने इस पार से स्टार्ट किया अपनी रनिंग, ऑब्वियसली जो फर्स्ट एंड है, और भागता रहा पुल के ऊपर अंटिल के वो एंड पर पहुंच गया, उसने पुल क्रॉस कर लिया। तो जब आप ऐसी मूवमेंट करते हैं जो आप स्टार्ट करते हैं 0 पॉइंट से और एंड उसको करते हैं बिल्कुल फिनिशिंग पर, तो उसको अक्रॉस कहा जाता है। जैसे शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, उसने रोड के उस पार मूवमेंट की, यानी कि रोड वहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म हो रही थी, जो भी उसका सेंट्रल एरिया, जैसे रोड क्रॉस की जाती है आपकी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपने मूवमेंट की है उसको अक्रॉस द रोड कहा जाएगा। ये एग्जांपल ज़रा क्लियर करेगी आपको। ये अक्सर न्यूज़ में लिखा जाता है, ईद इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। ईद पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। अब यहाँ ये भी तो हो सकता है ईद इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन द कंट्री, मुल्क में मनाई जा रही है, लेकिन कहा जाता है मुल्क में अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। यानी कि आपका ग्वादर से लेकर अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप कह लेंगे कराची से लेकर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मतलब खैबर तक आप अगर स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक कर रहे हैं तो इसका मतलब अक्रॉस हो चुका है। ये स्टार्टिंग अगर मिड से स्टार्ट और एंड तक गया फिर अक्रॉस नहीं हुआ, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हुआ है तो इसलिए उसको अक्रॉस द कंट्री कहा जाएगा। इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब कहा जाता है, पूरी दुनिया में। यानी कि जो इसका पहला पॉइंट दुनिया का कोई भी होगा और वहाँ से लेके जो आखिरी पॉइंट है वहाँ तक इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें अक्रॉस का वर्ड लगाया जाता है, अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरी दुनिया में, या अक्रॉस द वर्ल्ड आप कह लें। सो दिस इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ अक्रॉस, कि हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना हो इस पॉइंट से उस पार तक, और जो पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक अगर हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार करें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।